दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि रावण को कब एहसास हुआ कि भगवान श्री राम नारायण का अवतार है। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों देर को ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और जानते हैं कि रावण को कब एहसास हुआ कि भगवान श्री राम नारायण का अवतार है। दोस्तों बात उस समय की है जब रावण ने सीता जी का हरण किया और लंका को ले गया। लंका को ले जाने के बाद में जब वह अशोक वाटिका में माता सीता को ठहराता है तो उस वक्त वह नाना प्रकार के प्रयास करता है माता सीता को रिझाने के लिए। अनेकों प्रकार के प्रयास किए माता सीता को रिझाने के लिए, परंतु उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। रावण एक बुद्धिमान था, बलशाली था और चारों वेदों का ज्ञाता भी था। इसके साथ साथ वह बहुत ही मायावी भी था। वह माया के रूप में बहुत सारी विद्याएं जानता था। इसीलिए रावण ने एक दिन ऐसा किया, भगवान श्री राम का रूप बनाया और वो अशोक वाटिका में जा पहुंचा। अशोक वाटिका में जब वो देखता है तो उसे माता सीता उसकी मां के रूप में नजर आई। दोबारा फिर प्रयास करता है तो वो देखता है कि वही माता सीता उसकी बहन शूर्पणखा के रूप में नजर आई। इसलिए वो हिम्मत करके उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जब भी सीता जी को देखता था तो उसे माँ और उसकी बहन के रूप में नजर आती थी। तभी वो जान गया। फिर उसने आखिरी तीसरा प्रयास किया तो उसे माता सीता माता लक्ष्मी के रूप में नजर आई। तब उसे एहसास हो गया कि भगवान श्री राम साधारण मानव नहीं है, वो नारायण का अवतार है। परंतु उसने युद्ध ने बंद नहीं किया, वो शरणागत अपने आप को नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वो एक बार अगर युद्ध क्षेत्र में अपने कदम आगे को बढ़ा दें तो कभी पीछे नहीं हटाते हैं, चाहे उनका युद्ध नारायण से ही क्यों ना हो। यही था रावण में। वो एक वीर योद्धा था और उसने युद्ध का डंका बजा दिया था। इसीलिए वो युद्ध से पीछे नहीं हटा और शरणागत नहीं हुआ। दोस्तों उसी समय एक बार रावण के मन में विचार आया कि उससे बड़ा मायावी था कालनेमी। वो उसी से विचार विमर्श करने के लिए गया और जब सारी व्यथा कालनेमी को बता दी तो कालनेमी ने कहा, हे महाराज, आप तो मायापति हैं, सारी माया को जानने वाले हैं, तो प्रभु सीता जी को रिझाने के लिए आप एक कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो रावण ने कहा, वो कार्य कौन सा? तो कालनेमी ने कहा, आप भगवान श्री राम का रूप बनाकर और सीता के सम्मुख जाइए। सीता आप पर मनमुग्ध हो जाएगी और आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे। रावण ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने यह प्रयास करके देखा था, परंतु जब भी मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता मुझे माँ के रूप में नजर आती है, सीता मुझे बहन के रूप में नजर आती है और वो कभी कभी लक्ष्मी के रूप में नजर आती है। तो कालनेमी ने भी कहा, फिर तो तुम्हारा युद्ध वो साधारण मानव राम से नहीं है, तुम्हारा युद्ध नारायण से है। तो रावण ने कहा, मैं जानता हूँ मेरा युद्ध नारायण से है, परंतु मैं एक वीर योद्धा हूँ। युद्ध छिड़ चुका है, अब युद्ध का अंत तभी होगा, या तो राम मरेगा या तो फिर ये रावण मरेगा, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं, उसका
सम्मान भंग किया है, उसका मान भंग किया है, तो हम प्रतिशोध लेकर ही रहेंगे। दोस्तों, रावण ने ये मन में संकल्प कर लिया था कि वो अपनी बहन का प्रतिशोध लेकर रहेगा, इसलिए वो नारायण से भी भिड़ गया और अपने पूरे कुल का विनाश करवा दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि रावण को कब एहसास हुआ कि राम साधारण मानव नहीं है, वो नारायण का अवतार है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राम।